हेलो एवरीवन, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना स्कॉलरशिप रिन्यूअल नहीं करा है वो जल्द से जल्द इसे रिन्यूअल करा लें, हम बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट से इंटरफेस में आ सके। यहाँ पर देखेंगे आपको बोल रहा है OTR यहाँ पर एंटर करने, तो याद रखें अगर आपका OTR अभी तक आपने जनरेट नहीं किया है तो यहाँ फॉरगेट OTR पे आपको जाना है और वहाँ आपको आधार नंबर अपना एंटर करना है और उसके बाद आपको मोबाइल पे जाकर प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर OTR आपका जो जनरेट करेगा वो NSP OTR ऐप को आप डाउनलोड करना है और उसके बाद वहाँ से आपको फेस ऑथेंटिकेशन करवाना है और उसके बाद आपको OTR आपके मैसेज पे मोबाइल पे रिसीव हो जाएगा। OTR नंबर उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है और पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करेंगे। मान लीजिए पासवर्ड आपको रिसीव नहीं होता तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप OTR ऐसे ही अपना जनरेट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर OTR एंटर कर लेता हूँ और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ देखेंगे कैप्चा कोड एंटर करने बोल रहा है, तो इसे अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप उसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा लॉगिन। अब तो चलिए यहाँ पर मैंने कैप्चा कोड डाल लिया, आप करेंगे यहाँ पर लॉगिन, तो देखेंगे यहाँ पर आपको करना है लॉगिन और आगे बढ़ना है। तो देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, एकेडमिक ईयर और रिन्यूअल और फ्रेश का भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर रिन्यूअल बोल रहा है, यहाँ पर स्कॉलरशिप आपका एक्टिव हो चुका है स्टेटस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर एक्शन बाय प्रोसीड दिख रहा है, तो आपको वहाँ पर जाना है। एक बार एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जरूर चेक करें। अगर देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप अप्लाई फॉर फ्रेश, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे फ्रेश के लिए। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है या फिर आप थर्ड ईयर फाइनल में आ गए हैं तो आप इसे आप रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आपको अप्लाई फ्रेश में करना। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर रिन्यूअल एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर अपना डिटेल्स चेक करेंगे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेलेक्ट इंस्टीट्यूट बोल रहा है, तो याद रखें अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आपको अप्लाई फॉर फ्रेश में करना है, जहाँ पर आपको सेलेक्ट इंस्टीट्यूट करना होगा। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और PG में आप आ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट तब भी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टेट आपको एंटर करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप कॉलेज कर रहे हैं, आपका फाइनल ईयर कौन सा है या फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट को। अब यहाँ पर बोल रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं सिंपली गवर्नमेंट लिखूँ या फिर कोई भी कॉलेज का आप अगर मान लीजिए यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं उसका फर्स्ट लेटर लिख कर भी यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो देखिए हमने यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर लिखा हुआ GOVT, तो यहाँ पर खुल गया अपना लिस्ट। यहाँ पर जितने कॉलेज भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर शो कर रहा है, उसमें से एक यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम अभी अपना एजुकेशन हमारा चल रहा है। तो ऐसे ही आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपको इंस्टीट्यूट मिलने में दिक्कत हो रही है तो याद रखें कोई भी फर्स्ट लेटर उनका ट्राई कर सकते हैं या पूरा नाम लिख कर भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद प्रेजेंट क्लास आपका पूछ रहा है, तो अभी अपने फर्स्ट ईयर में है PG के, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा ईयर था उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप अप्लाई फॉर फ्रेश के लिए फर्स्ट ईयर के लिए तो भी आप यहाँ पर प्रेजेंट क्लास का ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, प्रीवियस क्लास का नहीं। प्रेजेंट क्लास यहाँ पर बोल रहा है तो प्रेजेंट क्लास में आपका जो चल रहा है कोर्स उसको यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर प्रेजेंट कोर्स ईयर बोल रहा है, तो याद रखिए वो 2 साल का है कि 3 साल का है या 1 साल का, तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। अगर मान लीजिए 2 साल का तो यहाँ पर 2 साल का आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए 1 साल का तो 1 साल का सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आप हॉस्टलेट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, नहीं तो नो करेंगे, है तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपका क्लास डेट कब चालू हुआ था, तो याद रखें जिस टाइम आपने एडमिशन लिया था या फिर एडमिशन के बाद जब आपका क्लास स्टार्ट हुआ होगा तो वही डेट आपको यहाँ पर सिंपली एंटर करना है। फिर उसके बाद प्रीवियस क्लास का यहाँ पर बोल रहा है परसेंटेज, तो याद रखिए प्रीवियस क्लास का आपका परसेंटेज यहाँ पर एंटर करना है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो उसी को ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर आपका ऑटोमेटिक अगर सिंक नहीं होता है बाई चांस तो आप यहाँ पर उसे मैनुअली एंटर करेंगे। तो याद से यहाँ पर अपना रोल नंबर ध्यानपूर्वक यहाँ पर एंटर करेंगे। आपके मार्कशीट में आपको रोल नंबर वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको देखकर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बोल रहा है, तो यहाँ पर देख लेंगे आपका कौन सा सेक्शन था, यहाँ पर आप देखकर उसे भी यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं और नेक्स्ट करेंगे। यार अगर ड्राफ्ट में आप डालना चाहें तो सेव एज ड्राफ्ट भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो सेव एंड नेक्स्ट कर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की साइज 20 से 200 KB होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट रहने चाहिए स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट ईयर पास्ट, जो बोल रहा है आपका जो लास्ट ईयर का मार्कशीट होगा उसी को यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जो JPG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि वो 20 से 200 KB के बीच में ही आपको यहाँ पर होना चाहिए, मिनिमम उसका 20 KB और मैक्सिमम 200 KB का आप बनाएंगे। यहाँ पर आप स्कैन कर और स्कैन कॉपी पे यहाँ पर होना चाहिए, फोटो वगैरह यहाँ पर नहीं चलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर स्कैन कॉपी यहाँ पर आप उसे अपलोड करेंगे।
और ये ज़रूरी है अपलोड करना, नहीं तो आप आगे फाइनल सबमिशन नहीं कर पाएंगे। और याद रखें कि ये PDF JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं उसे अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका। तो यहाँ से व्यू एंड डाउनलोड भी देख सकते हैं और सेव भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर फाइनल सबमिशन बोल रहा है, तो यहाँ पर सब चेक करने के बाद फाइनल यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं येस करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए आपका रिन्यूअल के लिए सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो देखेंगे अब यहाँ पर आपका फिर से हम डैशबोर्ड में आ गए। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रोसीड में अगर आप जाते हैं, मान के चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस बोल रहा है। तो याद रखें यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट साइड में बोल रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको जाकर वो एप्लीकेशन का फॉर्म का जो आपने अभी फिल किया उसका प्रिंट कर आप अपने पास एक कॉपी रख सकते हैं या इसे सेव कर भी अपने पास रख सकते हैं। याद रखें फॉर्म फिल करने के बाद आपको लास्ट ईयर का मार्कशीट यहाँ पर स्कैन कॉपी अपलोड करना, PDF हो चाहे JPG। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं, आपको तब भी चेक करना है लॉगिन कर तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यहाँ पर स्टेटस भी आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो वहाँ स्टेटस में आप वहाँ पर क्लिक कर वहाँ से भी आप उसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पर जो आपने फिल किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है कि नहीं। वो आपको वहाँ स्टेटस में आप बखूबी वहाँ पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टेटस में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे उसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर स्टेटस पर जाने के बाद देखिए तो यहाँ पर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस ही यहाँ पर आपको शो कर रहा है एट इंस्टीट्यूट लेवल। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। और कैसे आपको प्रिंट करना मैंने बता दिया, यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी है। तो ऐसे ही आप अपना रिन्यूअल करेंगे आपका। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।